Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. Dear, आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, हमें आगे एफर्ट करने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए 8.1 एक्सरसाइज एक ही वीडियो के अंदर फुल आपकी एक ही कोशिश है कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट ना जाए और आप लोग इसे आराम से समझ सके। तो हमने ऑलरेडी इसके एग्जाम्पल्स और इसका इंट्रोडक्शन आपके पास पार्ट 1 में डिस्कस करा है। पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 8.1 आपके साथ 1 से लेकर जितने भी इसके क्वेश्चन है सारे डिस्कस करें। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि राइट एंगल्ड कहां पर है, तो इसीलिए हमने देखिए ट्राइंगल बनाया राइट एंगल्ड एट बी। बाकी ए और सी आप कहीं भी ले लीजिए, राइट। ए बी की वैल्यू हमें 24 दी हुई है, बीसी की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, ठीक है। हमसे कहता है ये सारी चीजें आपने निकालनी है। देखिए जैसे जैसे एंगल फ्लक्चुएट करेगा अकॉर्डिंगली आपके पास परपेंडिकुलर और बेस फ्लक्चुएट कर जाता है। तो सबसे पहला काम तो क्या है, आपके पास ए बी की वैल्यू दे रखी है फिक्स और बीसी की वैल्यू दे रखी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एसी की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, दैट इज 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 625 आया, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 25। ये आपके पास एसी की वैल्यू आ गई। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे साइन ए और कॉस ए मांगा गया है तो इसका मतलब थीटा यहां पर है, और अगर थीटा यहां पर है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ये और बेस हो जाएगा आपका ये। इसमें तो कोई डाउट होता ही नहीं है कि ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब आपने निकालना है साइन ए विच इज पी अपॉन एच, कॉस ए बी अपॉन एच, टेन ए पी अपॉन बी। तो अगर आप याद कर लेंगे तो और अच्छा है, नहीं तो हमने आपको ये बताया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले लिख लीजिए, उसके बाद ले लीजिए पहला वाला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, देन कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, राइट। ऊपर से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, नीचे से कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। नाउ साइन ए की वैल्यू पी अपॉन एच, पी आपके पास ये है, ठीक है, पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच दैट इज 24 अपॉन 25। अब हमारा कॉस सी और साइन सी निकालना है, तो इसके लिए हमने अलग से ही डायग्राम बना लिया है। वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, ए बी अभी भी 24 है, बीसी अभी भी 7 है और एसी अभी भी 25 है, क्योंकि अभी तक हमने एबीसी नहीं बदले। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप साइन सी और कॉस सी बोल रहे हैं तो आपका जो एक्यूट एंगल है जो थीटा है वो बदल गया है, और क्योंकि थीटा बदल गया है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा आपके पास। बस अब आप साइन सी निकाल दीजिए, पी अपॉन एच एंड बी अपॉन एच, फिनिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको ट्राइंगल दे रखा है और आपसे कहता है टेन पी और कॉट आर निकाल दीजिए, राइट। सबसे पहला काम तो डियर आपने क्या करना है, आपके पास क्यू आर नहीं गिवन यहां पर, राइट। आपको पी क्यू की वैल्यू गिवन है, पी आर की वैल्यू गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए सबसे पहला काम, क्योंकि ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, राइट, दैट इज पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये दे रखा है 13 स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर और ये आपके पास, तो दैट इज 169 माइनस 164। आपके पास क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। आई थिंक सो दिस वन इज सिंपल वन, ये सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल लेंगे। जब ये तीनों चीजें आपके पास आ गई डियर, उसके बाद थोड़ा ध्यान से 10p, जब आप 10p निकाल रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल, तब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाइपोटेन्यूज में तो कोई डाउट नहीं, ये परपेंडिकुलर है। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5 अपॉन 12 आपके पास वैल्यू हो गई, ओके। फिर जब आप कॉट आर निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप कॉट आर निकाल रहे हैं तो आपके पास थीटा हो गया यहां पर, और थीटा अगर यहां हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, यानी ये आपके पास 12 सेंटीमीटर जो है परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया आपके पास बेस, अगर आप आर एंगल की बात करते हैं तो। अब आपको निकालना है कॉट, कॉट होता है बी अपॉन पी, तो इट्स 5 अपॉन 12, राइट। ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। ना हमें ये निकालना था तो दोनों की वैल्यूज रखी, 5/12 माइनस 5/12, आंसर इज 0, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 और आपको कहता है कॉस ए और टेन ए निकाल दो। बहुत सिंपल है, हमने ट्राइंगल बनाया और यहां पर एंगल ए ले लिया। अगर आप यहां पर एंगल ले लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बट आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव सिखाने के लिए हमने यहां पर जानबूझ के ए लिया है, राइट, क्योंकि ये वाला एक्यूट एंगल है। राइट एंगल आप कोई भी ले सकते थे, यहां सी लिख दें बी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक्यूट एंगल है आपके पास, जो आपके पास साइन कॉस के साथ होगा वो राइट एंगल कभी नहीं हो सकता, यानी वो यहां पर नहीं आएगा कभी भी, या तो वो यहां लिख सकते हैं या वो आप यहां लिख सकते हैं। तो अगर आपसे साइन ए दिया है तो थीटा आपका यहां आ गया, अगर थीटा यहां है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट। अब आपके पास क्या गिवन है डियर, साइन ए, ठीक है। अगर आपके पास साइन ए गिवन है तो साइन ए होता है पी अपॉन एच, राइट, 3/4। तो आपको हमने बताया एग्जांपल्स के अंदर कि हम इसे के क्यों ले लेते हैं, तो हमने यहां पर के ले लिया 3k अपॉन 4k।
क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हो सकता था कि आपके पास कोई ऐसा नंबर रहा हो जो कट गया हो आपके पास। लाइक फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये 6/8 रहा हो, ठीक है, हो सकता है ये 9/12 रहा हो, कि सिंप्लीफाई होकर ये 3/4 आ गया हो। तो हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली पी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, नहीं, हो सकता है 6 सेंटीमीटर हो सकता है 9 सेंटीमीटर हो। तो इसीलिए हमने इसको 3 का मल्टीपल और इसको 4 का मल्टीपल ले लिया, और 4k ले लिया, सॉरी 3k ले लिया, ताकि k से k कट जाता है जो भी कॉमन नंबर हुआ होगा। तो अकॉर्डिंगली पी की वैल्यू आपके पास आ गई 3k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपके पास 4k। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए फटाफट से। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ इसकी वैल्यू 16k स्क्वायर, AB स्क्वायर एज इट इज, दैट इज बिकम 9k स्क्वायर। यहां जाकर माइनस हो गया 7k स्क्वायर। इस पर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया हमने। अब आप अगर रूट से वैल्यू बाहर निकालेंगे तो रूट 7 तो अंदर रह जाएगा, k बाहर आ गया। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई डियर आपके पास? रूट 7k। राइट, क्लियर। अब हमें cos A निकालना है, तो cos A इज B/H एंड tan A इज P/B। तो आपने बेस पहले ही डिफाइन कर लिया, दिस इज योर बेस, तो दैट इज रूट 7k अपॉन 4k। तो k से k कट जाएगा आपके पास, P/B दैट इज 3k अपॉन दिस वन रूट 7। ज्यादा से ज्यादा आप इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन 15 cot k इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक के। cot A, देखिए इसके साथ ये 15 क्या कर रहा है, ये 15 सबसे पहले इसके अपॉन में ले लीजिए, दैट इज बिकम 8/15, ठीक है। उसके बाद सेम वही आप cot A की मदद से दो साइड्स जो है वो प्लॉट करिए, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालिए, और उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है। तो हमें पता है कि cot A किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन पी के, तो बेस अपॉन पी। अब A हमने यहां लिया है, ट्राइंगल हमने अपनी मर्जी से बनाया है, और ये सारे एंगल जो ए वाले हैं ये एक्यूट एंगल है, चाहे आप यहां ले लीजिए, यहां तो हमने थीटा यहां ले लिया, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। इसको हमने ले लिया 8k और 15k, क्योंकि ये कहना कि बेस 8 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर है ये शायद गलत होगा, क्योंकि हम नहीं जानते, हो सकता है ये कुछ और रहा हो और कॉमन नंबर कट कर फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखी हो। तो हमेशा इसको 8k और 15k लेट कर लीजिए। बेस आपका 8k हो गया, परपेंडिकुलर आपका 15k हो गया, राइट। अब हमने यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, दैट इज AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपके पास हो गया 225 का स्क्वायर और ये हो गया 64 का स्क्वायर, दैट इज बिकम 289k स्क्वायर। नाउ इसका जो स्क्वायर है इस पे स्क्वायर रूट चला गया, 289 का स्क्वायर रूट कितना बाहर आ जाएगा? 17, और k का स्क्वायर k आ गया। तो आपके पास AC की वैल्यू आ गई 17k। अब आपने साइन A की वैल्यू निकालनी है, दैट इज P/H, 15k अपॉन 17k, बेसिकली 15/17। सेक A ये होता है आपके पास कॉस का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स दिस H/B। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? 17k, और बेस कितना है हमारे पास? 8k। तो k से k कट जाएगा और आपकी इसकी वैल्यूज आ गई। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12, फाइंड ऑल अदर रेशियोज। सेम आपके पास सेक थीटा गिवन है, आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग ये पता करना है कि सेक कहाँ है। ये आपके पास होता है कॉसेक, ये होता है सेक, तो H/B, राइट। और आपने इसे 13k और 12k ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13k हो गई। और बेस क्या है? अगर हम C यहां ले रहे हैं, यहां पर ऐसा कोई नहीं मेंशन है ABC, थीटा, तो आप थीटा कहीं भी ले सकते हैं, तो लेट इट बी आपने थीटा यहां ले लिया, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज योर बेस, राइट। हमेशा ध्यान रखिए बस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो यहां पर कोई ABC तो नाम नहीं दे रखा ना, थीटा दे रखा है, आप थीटा कहीं पे भी ले सकते हैं, यहां पर या यहां पर, जहां मर्जी ले लीजिए, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर है, और ये अब आपने यहां पर क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम, ताकि आपका परपेंडिकुलर भी निकल कर आ जाए। तो देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नाउ दिस इज 13k स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, 12k स्क्वायर। 169k स्क्वायर में से 144k स्क्वायर आपने माइनस कर दिया, 25k स्क्वायर बचा, इसका जो स्क्वायर है वो इस पर स्क्वायर रूट चला गया, 5k AB की वैल्यू आ गई। बस अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा P/H, 5/13, कॉस थीटा B/H, 12/13, टेन थीटा P/B, 5/12। k से k कट जाएगा डियर। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है 13/5, सेक इसका रेसिप्रोकल होता है 13/12, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है 12/5।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के मुकाबले में ज्यादा आसान है, तो देखते हैं डियर इसमें क्या करा गया। सबसे पहले आपने ट्राइंगल जरूर बना लेना है, तो ट्राइंगल बना लीजिएगा और ये आपको क्लियरली बता दिया गया है कि ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आपका ए और बी है जो एक्यूट एंगल्स हैं और सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है जी। अब आपको क्या दे रखा है, अगर आप cos A cos B के इक्वल दे रखा है, यानी एक बार एंगल यहाँ है और एक बार एंगल यहाँ है, तो हमने आपको बताया था कि अगर आपका एंगल यहाँ होगा तो इसके सामने वाला आपके पास क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला आपके पास क्या हो जाएगा डियर, परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज योर बेस। तो cos फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास बेस है AC एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास AB, तो ये बन गया AC अपॉन AB। उसके बाद अगर आप B को थीटा लेते हैं, मतलब यहां पर, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के सामने वाला और ये आपके पास बेस हो जाएगा, राइट। अब सेम वही बात cos B निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया आपके पास BC, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है AB। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है डियर, cos A इक्वल टू cos B, दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई। AB से AB कट गया, आपके पास आ गया AC इक्वल टू BC। अगर AC BC के इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऐसा आप ऑलरेडी थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। AC की अपोजिट में है B और BC के अपोजिट में है एंगल A, इसका मतलब एंगल B एंगल A के इक्वल हो गया। रीजन हमने दिया है इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, और यही हमें डियर यहां पर क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, आपको ये दोनों पार्ट इवैल्यूएट करने हैं, और अगर आपको ये दोनों पार्ट इवैल्यूएट करने हैं तो आपको साइन थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डियर आप सबसे पहले ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है, और थीटा आप कहीं भी ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ऐसा A B C कोई नेम नहीं दिया, तो हमने PQR एक ट्राइंगल बनाया, थीटा को ले लिया यहाँ पर, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज, राइट। अब cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम इसको 7 के और 8 के क्यों लेते हैं, क्योंकि कोई कॉमन नंबर हो सकता है जो यहाँ पर कट चुका हो। तो यहाँ पर अगर कॉमन नंबर 1 रहा होगा तो k की वैल्यू 1 है, और अगर कॉमन नंबर 2 है तो k की वैल्यू 2 है। तो हमें नहीं पता, हमने वो कॉमन नंबर यहाँ k ले लिया। तो cot थीटा किसके इक्वल हो गया आपके पास, 7 के 8 के। तो इसका मतलब बेस की वैल्यू आपके पास 7 की हो गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 8 की हो गई। अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम यहाँ पर, दैट इज PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, सॉरी QR का स्क्वायर। नाउ PR स्क्वायर एज इट इज, PQ की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 के, उसका स्क्वायर 64 के स्क्वायर हो गया। QR की वैल्यू 7 के, उसका स्क्वायर हो गया 49 के स्क्वायर, दैट इज बिकम 113 के स्क्वायर। नाउ PR इस पर चला जाएगा स्क्वायर रूट आपके पास, तो PR की वैल्यू रूट 113 के रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि k स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पर क्या चीजें यूज करनी है, साइन थीटा कॉस थीटा। कॉट थीटा तो आपके पास ऑलरेडी है सेकंड पार्ट वाला, तो उसके लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक साइन थीटा और आपने कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले रूल से P/H और कॉस थीटा B/H। तो साइन थीटा P/H दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, k से k कट जाएगा। कॉस थीटा B/H 7 के अपॉन 113 के। अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि मैम क्या हम ये k ना लिखें तब भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा डियर, आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉजिकली थोड़ा सा गलत होता है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वाकई में बेस 7 सेंटीमीटर रहा होगा और परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर रहा होगा। हो सकता है 70 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर रहा हो, तो 10 से कट गया हो और 7/8 लिखा गया हो, क्योंकि जनरली फ्रैक्शन आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होती है, यही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो इसीलिए यहाँ पर k से मल्टीप्लाई करा जाता है। कॉट थीटा की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिया 1 प्लस साइन थीटा विद इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, वैल्यू रख दीजिए, ये रही आपके पास साइन थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा विद इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे डियर तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 अपॉन 113। सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 49, रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। ये आ गया आपके पास। इसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, 1 और 113 का एलसीएम 113 आ जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमने एलसीएम ले लिया, फिर आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया,
दिस माइनस दिस 49 अपॉन 113 एंड दिस इज 64 अपॉन 113। रेसिप्रोकल कर दिया आपने, ये इससे कट गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया डियर आपके पास 49 अपॉन 64, राइट। सेकेंड पार्ट में आपको कॉट स्क्वायर थीटा दिया है। इसी एक्सरसाइज में हमने इसे पहले भी बताया कि यहां पर जो स्क्वायर होता है इसका क्या मतलब होता है, होल स्क्वायर। तो बेसिकली आपको कॉट थीटा होल वैल्यू करनी है, उसकी स्क्वायर करना है, जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर करना है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7/8, कर दीजिए उसका स्क्वायर, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कॉट ए की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन ऑब्जर्व करे होंगे डियर, तो यही होता है कि कॉट ए, टेन ए, साइन ए को एक वैल्यू दे देते हैं जिससे आपको ट्राइंगल की दो साइड्स पता चल जाती हैं। तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। जब तीसरी साइड निकल जाती है तो जो भी चीज प्रूव या शो करने को बोली जाती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल ली जाती है गिवन इन्फॉर्मेशन पे। तो अभी तक का यही एक कंक्लूजन पॉइंट है कि आपको एक वैल्यू दी होगी, उस वैल्यू से आप परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज में से कोई भी दो साइड्स निकाल लेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाल लेंगे और फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको प्रूव करने के लिए चाहिए वो आप फाइंड आउट बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सेम कॉट ए क्या होता है डियर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास एंगल है, ए हमने यहां लिया है तो थीटा यही होगा बिकॉज ए लिया हुआ है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट। उल्टे से ये आपके पास कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड दिस इज कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 ले लिया, 1 into k, राइट। तो आपके पास बेस की वैल्यू हो गई 4k, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई k। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, AC का स्क्वायर इक्वल टू 4k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, दैट इज बिकम 17k स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई डियर आपके पास, √17k। अब अगर आपको ये प्रूव करना है तो 10a, sin a और cos a, तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू आपको चाहिए। तो sin a p अपॉन h, दैट मीन्स दिस अपॉन दिस, k अपॉन दिस वन, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √17। आप चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। cos a b अपॉन h, दैट इज 4k अपॉन √17k, तो 4 अपॉन √17। 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1 अपॉन 4। तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं डियर। अब हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो दोनों को अलग अलग ले लेंगे हम लोग, इक्वल टू मत लेके चलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से इक्वल टू लेके चलते हैं, आपको चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड अलग, लाइन खींच के हमने अलग से लिख दिया राइट हैंड साइड। तो अब लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर का क्या मतलब है डियर, 10a का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी 10a की वैल्यू हमने 1/4 निकाली थी, वो पुट कर दी यहां पर भी। नाउ दिस इज बिकम 1 - 1/16, 1 + 1/16। टेक एन एलसीएम, 16 - 1/16, 16 + 1/16। एलसीएम लेने के बाद रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये इससे कट गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो आपके पास आ गया डियर 15/17। नाउ व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये क्या हो गया, cos a का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। हम आपको बता चुके हैं स्क्वायर का क्या मतलब होता है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू थी 4/√17 और इसकी वैल्यू थी 1/√17, दैट इज बिकम 16/17, 1/17। एलसीएम आपके पास 17 आ गया, 16 - 1 दैट इज 15/17। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमसे यही पूछा गया था, चेक करके बताइए क्या ये दोनों इक्वल है। तो आपका जवाब है हाँ, ये दोनों इक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। 10a की वैल्यू दे दी आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इस पर, ये आपको निकालना है। और यहां पर आपको पता है एंगल फ्लक्चुएट होगा क्योंकि साइन ए भी निकालना है और सी वाला भी निकालना है, ठीक है। चलिए हमने सबसे पहले ट्राइंगल बना लिया, हमें 10a दे रखा है 1/√3। 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपने ये ट्राइंगल लिया, राइट। अगर आपने ये ट्राइंगल लिया डियर, तो आपके पास ये देखिए एंगल ए यहां पर है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, दिस वन। हाँ जी, तो 10a के सामने क्या है आपके पास, ये रहा एंगल ए, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो गया। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इससे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, देख सकते हैं आप, k का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया। AC निकालना है तो उसको स्क्वायर रूट लगा दिया हमने 4k स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर आ गया आपके पास 2k। एक बार आपके पास ये तीनों साइड्स आ जाएं, उसके बाद आप जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो निकाल सकते हैं। तो आपको निकालना था साइन ए कॉस ए, ध्यान से देखिएगा।
अगर हमें ये निकालना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही है। तो साइन ए की वैल्यू P अपॉन एच, ठीक है, 1k अपॉन 2k दैट इज 1/2, कॉस ए B अपॉन एच दैट इज √3/2। अब साइन C की बात करते हैं और कॉस C की बात करते हैं। जब हम एंगल C की बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा डियर आपका बेस। तो साइन P अपॉन एच दैट इज √3/2 एंड कॉस B अपॉन एच दैट इज 1/2। अब आपको जो पार्ट्स प्रूव करने हैं वो ले लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास, साइन ए की वैल्यू आपने निकाली हुई है, कॉस सी की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, ये हो गया 1/4, ये हो गया आपके पास √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 3/4, एलसीएम लिया दैट इज बिकम 4/4, अल्टीमेट आंसर इज 1। सेकेंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो ये आपके पास वैल्यूज हमने डाल दी, ठीक है, और ये बन गया √3/4 माइनस √3/4, अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया 0, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया राइट एंगल एट Q, ठीक है, आपको PR प्लस QR का सम दे रखा है 25, PQ की वैल्यू दे रखी थी आपको 5, तो आपने पुट कर दी, और आपको दे रखा है कि PR और QR का सम है 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P और tan P। तो हमारे लिए यहाँ एंगल इजी रहता है, तो हमने यहाँ पर P ले लिया, R यहाँ ले लिया, Q तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि राइट एंगल्ड है, ठीक है। अब आपने अपनी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, दैट इज PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। अब देखिए डियर, आपने PR तो एज इट इज लिखा, PQ की वैल्यू आपको दे रखी थी, यहां से आपने क्या करा, QR की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 25 माइनस PR, ऐसा हमने आपको एग्जाम्पल भी कराया है। तो 25 माइनस PR का होल स्क्वायर, यहां पर A माइनस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दीजिए, A² प्लस B² माइनस 2AB, राइट, दैट इज A² प्लस B² माइनस 2AB। अब आपके पास ये PR स्क्वायर से कट जाएगा, आप देखिए इधर लाकर ये कट गया, 50 PR को भी हम लेफ्ट साइड पर ले आए और ये आपके पास हो गया 650। नाउ 50 PR इक्वल टू 650, 50 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अगर आपके पास PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई तो 25 में से अगर आप 13 माइनस कर देंगे तो आपके पास QR की वैल्यू आ गई, दैट इज 12। अब तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, साइन P निकालना है, साइन P मतलब P अपॉन एच 12/13, कॉस P निकालना है B अपॉन एच दैट इज 5/13, और tan P निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 12/5, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है ट्रू फॉल्स वाला, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे चैप्टर को आपको कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी आप लोगों का ये रिवाइज हो सके, कोशिश करी जाएगी वीडियोस के अंदर। स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो डियर ये फॉल्स है, क्योंकि जो tan A की वैल्यू है वो आपके पास 1 से बड़ी हो सकती है। ये आप इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब टेबल वैल्यूज देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि tan A की वैल्यू 1.73 यानी √3 हो सकती है। आपने पढ़ा हुआ है √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ये तो 1 से ग्रेटर वैल्यू हुई ना, तो tan थीटा की वैल्यू √3 होती है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स कि इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। फॉल्स सेकंड, sec A 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ द एंगल A। अब आपको क्या चेक करना है डियर, आपको सबसे पहले sec A के बारे में लिखना है कि h अपॉन B। ये देखिए हाइपोटेन्यूज है आपके पास 12 और बेस है आपके पास 5। अगर आप एक चीज जो आपने ध्यान देनी है वो हमेशा ही ध्यान देनी है जब इस तरीके से कोई चीज को चेक करने को कहा हो कि ये सही है या नहीं, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए डियर। अगर हाइपोटेन्यूज छोटा हो जाए तो फिर गिवन इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि इन तीनों साइड्स में सबसे बड़ी साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है। और क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू बैठ रही है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस से, और डेफिनेटली अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो उससे भी बड़ा है, तो यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट वन, cos A इज एन एब्रीविएशन फॉर कॉसिकेंट, नो इट्स अ कोसाइन। कॉसिकेंट किसका एब्रीविएशन होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा का फुल फॉर्म है कॉसिकेंट, ठीक है, और कॉस का है कोसाइन, तो ये आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, cot A इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, बिल्कुल गलत डियर। कभी भी आपने ये नहीं समझना कि cot को आपने एंगल से मल्टीप्लाई कर रखा है। जब हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया तो हमने आपको बताया है कि एक ही एंगल को निकालने के 6 तरीके हैं, तो ये 6 नेम गिवन है, साइन A, कॉस A, tan A,
आप इनको अलग नहीं समझ सकते। ये ऐसा नहीं है कि आपने a को 10 से मल्टीप्लाई कर रखा है या इसका कुछ ऐसा है, ये इसके साथ प्रीफिक्स है। आप इन दोनों को अलग करके नहीं रीड कर सकते, ये दोनों एक ही साथ रीड करे जाएंगे। तो दिस इज टोटली फॉल्स। उसके बाद क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है? सेम वही चीज देखिएगा, ट्राइंगल बनाइए P/H, परपेंडिकुलर तो आपका है जी 4 और हाइपोटेन्यूज है 3। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाइपोटेन्यूज तीनों में सबसे बड़ी साइड होती है, तो दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज फॉल्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।